हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सिलेबस कक्षा 10वीं कोर्स ए सत्र 2023-24 के लिए विषय हिंदी। ये देखें छात्रों, आपकी ये पुस्तक है क्षितिज भाग 2, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ताकि बच्चों को पता चले। और अब आप ये देखिए, ये आपके पाठ हैं काव्य खंड में। कविताएं सूरदास तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन जी की कविताएं हैं और मंगलेश डबराल जी की कविताएं हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है और आप पढ़ भी रहे होंगे। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, यशपाल जी, मनु भंडारी जी, यतीन्द्र मिश्र और भदंत आनंद कौशल्यायन, ये आपको सब पढ़ना है और आप कुछ तो पढ़ भी चुके होंगे। और अब ये दूसरी पुस्तक है आपकी, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, नाम है कृतिका भाग 2। इसमें आपके लिए ये पाठ हैं माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूं। छात्रों, ये आपका जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से है। प्रश्न पत्र आपका 100 अंक का नहीं होगा, 80 अंक का लिखित प्रश्न पत्र आएगा। और ये प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होगा 80 नंबर का, जिसमें खंड अ में वस्तुपरक यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 44 प्रश्न होंगे, चॉइस होंगी इसमें आपको 4 जगह। खंड ब, इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखने पड़ेंगे, है ना। और इनमें आंतरिक विकल्प यानी कि चॉइसेस भी दी जाएंगी। तो कुल जो आपका वार्षिक बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होगा वो कुल होगा 80 अंक का और 20 अंक आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल असेसमेंट, जो आपके स्कूल से आपकी जो हिंदी की विषय अध्यापिका हैं वो भेजेंगी बोर्ड में 20 अंक में से। अब ये देखें, 3 घंटे का पेपर होता है, आप जानते ही हैं। तो पहला प्रश्न आपका होगा, देखें, अपठित का, और इसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश से संबंधित आपका परीक्षण होगा। एक अपठित गद्यांश होगा 250 शब्दों का, जिनमें आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे 5 अंक का। ऐसे ही एक अपठित काव्यांश होगा लगभग 120 शब्दों का, और इसमें भी आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों का। अब व्याकरण देखते हैं। व्याकरण के लिए जो है आपके उसमें भी एमसीक्यू सारे आएंगे। कुल आपको 16 प्रश्न करने होंगे। 20 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 16 प्रश्न करने होंगे। ये देखें, व्याकरण में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद, आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, आप उसमें से कोई 4 करेंगे, यानी 1 आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वाच्य में 5 अंक दिए, 5 प्रश्न होंगे, आपको 4 के उत्तर लिखने होंगे। पद परिचय में भी आपको 5 दिए जाएंगे, 4 करने हैं, यानी 1 आप छोड़ सकते हैं, आपको विकल्प दिया जा रहा है। अलंकार आपके सिलेबस में है। शब्दालंकार में श्लेष और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इनमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 4 हल करने हैं। कुल 16 अंक का, यानी 20 दिए जाएंगे, आपको 16 करने हैं। अब आपकी पाठ्य पुस्तक, इससे जो संबंधित एमसीक्यू आएंगे उन्हें समझ लें। आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, जिसकी तस्वीर भी मैंने दिखाई आपको, उसमें जो गद्य पाठ है उनमें कोई कहीं से एक गद्यांश आएगा और उसके आधार पर आपको 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक का होगा। उसी तरह से आपको गद्य पाठों के कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू। एक उसमें जो आपके गद्य पाठ है ना, उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जो ऊपर मैंने बताया, पहले बताया, उसमें गद्यांश दिया जाएगा, लेकिन इसमें गद्यांश नहीं होगा, यहां प्रश्नोत्तर के रूप में होंगे एमसीक्यू आपको। फिर आपका काव्य खंड। अब काव्य खंड में जो आपकी कविताएं हैं उनमें आपको कोई एक काव्यांश दिया जाएगा और 5 अंकीय एमसीक्यू, फिर आपका ये 5 अंक का हो गया। और फिर इसमें आपको प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे एमसीक्यू रूप में, कविताओं खंड से ही, है ना। तो वो 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इसके बाद अब आपका खंड ब शुरू होगा, जो होगा वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए, पहले गद्य खंड जो आपके पाठ हैं क्षितिज के, उसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको 3 प्रश्न करने होंगे, है ना, ठीक है। और ये 2-2 अंक के होंगे, 3 प्रश्न।
तो कितने के हो गए? 6 अंक के। ऐसे ही काव्य खंड के, कविताओं के आधार पर आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 3 करने होंगे। लेकिन शब्द सीमा का आप ध्यान रखें, दोनों में 25-30 शब्दों में उत्तर आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो 6 अंक के कुल हो गए ये। फिर उसके बाद आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका है। तो कृतिका में आपको, इसमें भी आपको क्या होगा, 3 प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ पर और 2 प्रश्न हल करने होंगे। लेकिन ये आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखने होंगे, इनके 50-60 शब्दों में लिखने हैं इनके उत्तर। और ये इस तरह से 4-4 अंक का एक प्रश्न है, तो 8 अंक के ये प्रश्न हो गए। ठीक है, आगे अब देखें लेखन, जो रचनात्मक लेखन होता है उससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो कौन से हैं वो समझ लेते हैं। पहला आपका होगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपको इसमें चॉइस दी जाएंगे, 3 आएंगे, आपको किसी एक विषय पर लिखना है लगभग 120 शब्दों में। लेकिन छात्रों मैं आपको बता रही हूं कि आपको इतने शब्दों में लिखना है, तो बेटा आपको शब्द गिनकर वहां पर नहीं लिख देने हैं। कई बार छात्र शब्द गिनकर और लिख देते हैं एग्जामिनर के लिए कि मैंने इतने शब्दों में लिखा है। बेटा शब्द लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये केवल एक अंदाजा होता है ना। और ये 6 अंक का आपका प्रश्न आएगा। फिर अगला प्रश्न होगा आपके लेखन में, जिसमें आपको पत्र दिए जाएंगे। तो औपचारिक पत्र एक होगा, एक अनौपचारिक पत्र होगा। दोनों में से आपको जो अच्छी तरह से आता है आप उसे अटेम्प्ट कीजिएगा और लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है और ये 5 अंक का होगा। फिर आपको अगला प्रश्न आएगा उपलब्ध रिक्ति के आधार के लिए, है ना, लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन, यानी जिसमें बायोडाटा वगैरह सीवी लिखते हैं, तो ये 5 अंकों का होगा। अब इसमें आपको इंटरनल चॉइस क्या दी गई है, आंतरिक विकल्प क्या दिया गया है कि आपको औपचारिक ईमेल लिखना होगा। या तो आप ईमेल लिखें या फिर आप स्ववृत्त लेखन लिखें, इन दोनों में से आपके पास चॉइस है, विकल्प है और 5 अंक का होगा। दोनों को आपको 80-80 शब्दों में लिखना है। आपको जो अच्छी तरह से आता हो आप उसे ही अटेम्प्ट करें। फिर अगला है आपका विज्ञापन लेखन, है ना, जो आपको 40 शब्दों में करना होगा। ये 4 अंकों का होगा। इसके अलावा अब आपको जो विज्ञापन है, विज्ञापन में भी आपको चॉइस दी जा रही है, या तो आप विज्ञापन करें या फिर आप संदेश लेखन करें लगभग 40 शब्दों में, जिसमें शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हो सकते हैं, है ना। तो आपको विज्ञापन या संदेश में से जो प्रश्न अच्छी तरह से आता हो आप उसे ही हल करें। और मैंने आपको अभी शुरुआत में बात की थी आंतरिक मूल्यांकन, जो आपकी शिक्षिका जो आपको हिंदी पढ़ाती हैं वो आपके मार्क्स भेजेंगी बोर्ड में। तो ये कौन कौन से होते हैं वो भी समझ लेते हैं। सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण वाचन, इसमें जो होता है ना, इसमें छात्रों आपके बहुत सारे चीजों के मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका मल्टीपल असेसमेंट होता है, आपका पोर्टफोलियो होता है, आपका ASL, है ना, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, आपका क्लास वर्क, होमवर्क आपने कैसे किया, क्लास में आपने किस तरह से टीचर के साथ आप वार्तालाप करते रहे हिंदी में, आपने अपना गृह कार्य किस प्रकार किया, काम किस तरह से करते रहे, ये इन सब चीजों के मार्क्स हैं जो मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। ये 20 अंकों के हैं जो आपकी शिक्षिका बोर्ड में भेज देंगी। और आपका 80 नंबर का तो लिखित पेपर हो ही जाएगा बोर्ड में, तो 80 और 20 ये 100 अंकों का इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। अब आपको पता ही है ये आपकी 2 पुस्तकें हैं, कौन सी, क्षितिज और कृतिका। मेन पुस्तक क्षितिज है और कृतिका जो है वो पूरक पाठ्य पुस्तक है। अब एक और जरूरी बात समझ लेते हैं, आपकी पुस्तक में जिन बच्चों के पास पुरानी पुस्तकें हैं NCERT की, उनमें हो सकता है ये आपको पुस्तकों में ये पाठ दिए हुए हों, ये बोर्ड में नहीं पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी उनकी तस्वीर लगा दी है कि जो पाठ आपके आ रहे हैं वही, क्योंकि NCERT की वेबसाइट पे भी आपको जो पुस्तक देखने को मिलेगी उसमें भी वही पाठ हैं जो मैंने शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने लगा दिए हैं। अगर आपके पास छात्रों पुरानी पुस्तकें हैं, मैं फिर कह रही हूं, तो बेटा आपके सिलेबस में ये पाठ नहीं आ रहे हैं, ये पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। क्षितिज में जैसे
देव कवि नहीं आ रहे, गिरिजा कुमार माथुर की ये कविता नहीं आ रही है, और ऋतुराज की कन्यादान नहीं आ रही है। और गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये पाठ नहीं आ रहा है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक नहीं आ रहा है, नहीं पूछा जाएगा। और कृतिका में एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा नहीं आ रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक भी नहीं आ रहा है। छात्रों, मुझे आशा है कि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही लाभान्वित होगी। तो और आपको एक और जरूरी सूचना दे दूं कि 10वीं कक्षा का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने आउट किया है, और अंक योजना की आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, कैसे कैलकुलेट होते हैं मार्क्स, ये भी मैं इसकी वीडियो भी डालने वाली हूं। इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, उसे अवश्य देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।